क्या आप बता सकते हैं कि एक डिफेंस काउंसिल का ऐसा कौन सा हथियार है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है, जो मरे हुए एक मुकदमे में भी दोबारा प्राण फूंक देता है, जो आरोपी की सब निराशाओं को आशा की रोशनी में बदल देता है? जी हाँ, वह है उसके द्वारा किया जाने वाला पियर्सिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। यह पियर्सिंग क्रॉस एग्जामिनेशन कैसा भी अड़ियल गवाह हो उसका सच निकालकर बाहर कर देता है। पियर्सिंग क्रॉस एग्जामिनेशन में इंटरोगेटरीज, लीडिंग क्वेश्चंस, लीडिंग लीगल सजेशंस आदि का कॉम्बिनेशन होता है और ये सब एक योजना के तहत इस तरह से पूछे जाते हैं कि जब इनको पूछा जाए तो इनका वार खाली ना जाए। एक केस में गवाह ने बयान दिया कि आरोपी मुझे स्कूल आते जाते छेड़ता रहता था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। आपने देखा होगा कि एक सामान्य क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस काउंसिल विटनेस बॉक्स में बैठे गवाह को सजेशन देते हैं। मेरा कहना है कि आरोपी ने आपको स्कूल जाते हुए कभी नहीं छेड़ा है, और गवाह उत्तर देती है, छेड़ा कैसे नहीं है, छेड़ा था। और केस फाइल में लिखा जाता है कि यह कहना गलत है कि आरोपी ने पीड़िता को नहीं छेड़ा था। इस तरह के सजेशन से दो बातें गलत हो गई हैं। पहली तो यह कि लीगल सजेशन बेकार चला गया है, और दूसरा कि न केवल वह लीगल सजेशन बेकार चला गया है बल्कि अब वह आरोपी के खिलाफ पढ़ा जाएगा। यह हो गया है मियां की जूती मियां के सर। और यह उल्टा काम इसलिए हुआ है कि डिफेंस काउंसिल ने लीगल सजेशन से पहले आवश्यक सवाल नहीं पूछे थे। डिफेंस काउंसिल का होमवर्क पूरा नहीं था। आइए अब हम पहले कुछ आवश्यक क्रॉस करते हैं, फिर इस लीगल सजेशन को देकर देखते हैं कि क्या बदलाव होता है। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। सवाल, क्या आपने पुलिस आयोग को बताया था कि आरोपी ने आपको किस डेट टाइम पर आरोपित शब्द कहे थे? जवाब होगा नहीं, क्योंकि उत्तर में हाँ हो तो गवाह को कन्फ्रंट किया जाएगा। दूसरा सवाल है, क्या आपने पुलिस आयोग को बताया था कि आरोपी ने आपको ठीक ठीक किस स्पॉट पर आरोपित शब्द कहे थे? इसमें भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यदि वो हाँ कहे तो उसको कन्फ्रंट किया जाना लाजिम है। अगला सवाल है, क्या आपने पुलिस आयोग को बताया था कि आरोपी ने आपको ठीक ठीक कितनी बार आरोपी शब्द कहे थे? इसका उत्तर भी नहीं आएगा। इतना होने के बाद अब लीगल सजेशन को दिया जाना बनता है। मेरा कहना है कि आरोपी ने आपको कभी नहीं छेड़ा है और इसीलिए आप किसी भी घटना का कोई डेट एंड टाइम नहीं बता पा रही हैं, स्थान नहीं बता पा रही हैं और छेड़ने की आवृत्ति नहीं बता पा रही हैं। अब यहाँ गवाह कुछ भी बोल दे, आरोपी को उसका लाभ ही मिलने वाला है। यह गवाह यहाँ डिस्क्रेडिट हो चुका है। एक दूसरा रेप का केस देखते हैं। उत्तराखंड के एक पिता ने आरोप लगाया कि वह अपने रिश्तेदार राहुल सिंह के घर रुका हुआ था। वहां कुछ लड़के रात को टीवी देख रहे थे, फिर वे चले गए, लेकिन आरोपी वहीं पर रह गया। उसने रात को पिता के बगल में खाट पर सोती हुई बेटी का रेप कर दिया। हमने क्रॉस एग्जामिनेशन भेजा जिसमें सवाल इस तरह से थे। पहले 3 सवालों का जवाब ना में ही आना था और यदि वो हाँ कहे तो उसे कन्फ्रंट किया जाना था। सवाल नंबर 1, क्या आपने कभी पुलिस आईओ को यह बताया है कि जब शाम को कितने लड़के राहुल सिंह के घर टीवी देख रहे थे? सवाल नंबर 2, क्या आपने कभी पुलिस आईओ को यह बताया है कि कितने लड़के राहुल सिंह के घर टीवी देखकर अपने घर चले गए थे? सवाल नंबर 3, क्या आपने कभी पुलिस आईओ को यह बताया है कि जो लड़के राहुल सिंह के घर टीवी देखकर चले गए थे उनके नाम क्या क्या थे? अब इसके बाद में लीगल सजेशन दिया जाना था। मेरा कहना है कि आपने पुलिस आईओ को ये सब बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि 21/3/2020 को राहुल सिंह के घर ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं था, जैसा कि आपने अपनी कंप्लेंट तहरीर डेटेड 29/11/2020 में पुलिस चौकी गुहाग में लिख कर दिया था। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आम आदमी इन सवालों से बेबस हो जाता है,
हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस दारोगा की भी क्या हालत हो गई है। पुलिस का दारोगा बहुत घाघ विटनेस होता है। यहाँ उसने एनडीपीएस के केस में एक डॉकेट भेजा था। डॉकेट माने अपराध के बारे में पुलिस थाने को दी जाने वाली सबसे पहली सूचना, जिसे तहरीर या रुक्का या फर्स्ट इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, उसे एनडीपीएस के केस में डॉकेट कहते हैं। देखिए एक दरोगा को कैसे लीगल सजेशंस दिए गए। सवाल नंबर 1, क्या आपकी डॉकेट एग्जिबिट P1 में दर्ज है कि आपने उन दोनों लोगों को सेक्शन 50 एनडीपीएस का रिटन या वर्बल, लिखित या मौखिक नोटिस दिया था? दूसरा सवाल हमने उससे पूछा, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जिस आदमी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत शक हो उसे अंडर सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट सर्च लेने के लिए नोटिस दिया जाता है? हमने तीसरा सवाल पूछा था, क्या आपकी डॉकेट एग्जिबिट P1 में दर्ज है कि आपने इन मुलजिमान को बताया था कि इनके पास एक लीगल राइट है कि इनकी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा या गेजेटेड अफसर के द्वारा ली जा सके? चौथा सवाल हमने पूछा, क्या आपकी डॉकेट एग्जिबिट P1 में दर्ज है कि आप इन मुलजिमान की तलाशी के लिए इन्हें किसी मजिस्ट्रेट के पास या किसी गेजेटेड ऑफिसर के पास लेकर गए थे? पांचवा सवाल, आप एक सड़क पर हनुमान टीला के पास खड़े थे। क्या आपकी डॉकेट एग्जिबिट P1 में दर्ज है कि आपने सड़क चलते किसी राहगीर को इनकी तलाशी के लिए शामिल तफ्तीश होने के लिए कहा था? अगला सवाल 6 है, क्या आपकी डॉकेट एग्जिबिट P1 में दर्ज है कि मुलजिमान की तलाशी से पहले आपने अपनी तलाशी भी दी थी? सातवां सवाल, यानी कि अब हमने इनको क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो ऊपर हमने सवाल पूछे उसके बाद अब हम इन्हें लीगल सजेशन देने वाले थे। मेरा कहना है कि आपके द्वारा मुलजिमों को गैर कानूनी तरीके से पकड़ा गया तथा सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट का और दूसरे प्रोविजंस का वायलेशन किया गया है। अगला सजेशन हमने दिया, मेरा कहना है कि आपके द्वारा मौका पर की गई सारी कार्रवाई गैर कानूनी है और मुलजिमों को गैर कानूनी रूप से एनडीपीएस एक्ट के केस में झूठा फंसाने के मकसद से की गई है। हमने अंतिम सजेशन दिया, मेरा कहना है कि इन लोगों को कभी वहां से पकड़ा ही नहीं गया जहां से आपकी डॉकेट में लिखा हुआ है और आपकी डॉकेट एग्जिबिट P1 गलत तरीके से थाने में बैठकर बनाई गई डॉकेट है। यह ध्यान रखें कि हर एक लीगल सजेशंस के शुरू के शब्द होते हैं मेरा कहना है कि, इसी प्रकार से लीगल सजेशन को शुरू किया जाता है। और दूसरा वही मूल बिंदु हम आपको बताते हैं, कोई भी सवाल चाहे वह लीगल सजेशन के रूप में हो या इंटरोगेटरीज के रूप में हो, लीडिंग क्वेश्चंस के रूप में हो, डिफेंस काउंसिल को कभी ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए जिसका उसके विटनेस के द्वारा क्या जवाब दिया जाएगा उसे न मालूम हो। हर डिफेंस काउंसिल को यह पहले से पता होना चाहिए कि उसका गवाह इसका क्या जवाब देने वाला है। यदि आपको नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आपने उस क्रॉस एग्जामिनेशन को ठीक ढंग से तैयार नहीं किया है, उसमें कुछ कमी है, उसे ठीक करें और तब क्रॉस एग्जामिनेशन गवाह के ऊपर फेंकें। यह लीगल सजेशन गवाह के ऊपर ओनस ऑफ प्रूफ को शिफ्ट करने के लिए दिया जाता है। यदि इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह न केवल झूठे गवाह को बेअसर कर देता है बल्कि पूरे प्रोसिक्यूशन केस का बंटाधार कर देता है। आप में से जिन लोगों के केस सही व गंभीर क्रॉस एग्जामिनेशन न हो पाने के कारण बिगड़ रहे हों और वे हारने की कगार पर हों, वे हमसे अपना पियर्सिंग क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करवा सकते हैं। पूरे भारत में हमारे पास पियर्सिंग क्रॉस एग्जामिनेशन की मांग आती है, अतः अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए हमें कम से कम 15 दिन पहले अनुरोध भेजें, तभी हम आपको एक सुगढ़ और लालित्यपूर्ण क्रॉस एग्जामिनेशन उपलब्ध करवा पाएंगे, आपके जीतने की राह को रोशन कर पाएंगे। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें।
कहीं समय हाथ से ना निकल जाए, हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।